नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। एक छोटी सी भर्ती है आप सभी के लिए, लेकिन अगर परमानेंट की बात करें तो बिल्कुल रेगुलर वैकेंसी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, यानी भारत सरकार की नौकरी है। वाणिज्यिक विभाग की भर्ती है। डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अधीन ये आपकी नौकरी रहेगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रहेगी, यानी पूरी तरह से सरकारी नौकरी है। पदों की संख्या तो बहुत कम है, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर देना भाई। डिटेल से मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ। कंप्लीट पूरा वीडियो देखना है। भर्ती से जुड़ी हुई हर एक पॉइंट पर चर्चा होगी। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। इलेक्ट्रिशियन आईटीआई के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वीकली फ्री टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप वहां से अटेंड कर सकते हैं। आइए इस वैकेंसी पर एक नजर डालते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा और बोर्ड पर भी आपने देख ही ली, डिपार्टमेंट का नाम है द रबर बोर्ड, यानी रबर उद्योग बोल दीजिए, बोर्ड बोलो तो भी कोई बात नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और केरला में इसका हेड ऑफिस है। हालांकि पूरे भारत में आपकी ड्यूटी कहीं भी लगाई जा सकती है, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा। ऐसा नहीं है कि केरला में ही ड्यूटी लगेगी, क्या ड्यूटी ऑल ओवर इंडिया, पोस्टिंग जो है वो आपको कहीं पर भी दी जा सकती है। इसमें साइंटिस्ट की वैकेंसी है और आपको मौका मिल रहा है इलेक्ट्रिशियन आईटीआई वालों को। सिंपल, इतनी साइंटिस्ट की वैकेंसी और उसके साथ एक इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी। इसका मतलब समझ रहे हो आप? आपको साइंटिस्ट के साथ काम करने का मौका मिलेगा। आपको उनकी असिस्टिंग करनी है ना, उनके साथ रहना है। आइए एक नज़र डालते हैं और जो जरूर तीन चार बातें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। आई होप कि आप में से कोई तो इंटरेस्टेड होगा जो अप्लाई करेगा। सबसे पहले देखो, पोस्ट का नाम क्या है, इलेक्ट्रिशियन है। ठीक है, टोटल 3 ही सीटें हैं भाई। इसमें से 2 अनरिजर्व की है, एक ओबीसी की है। और ये कैसी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रिजर्वेशन रूल है उसके अधीन। तो अगर आप ओबीसी से हो तो आपके लिए 3 सीटें मान लो। बाकी अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, सॉरी, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व, आप सबके लिए 2-2 सीटें हैं। ठीक है। ग्रुप सी की वैकेंसी है जो कि नॉन मिनिस्ट्रियल होती है, यानी गैर मंत्रालय में काउंट किया जाता है। लेवल 2 में आपको रखेंगे 7वें वेतन के अनुसार, जिसका जो बेसिक है वो है आपका जो कि 1900 ग्रेड पे हुआ करता था वो है। और इसमें साथ में पे कमीशन के अनुसार जो पे मैट्रिक्स है उसमें लेवल 2 है वो 19,900 बेसिक वाला है। कौन सी बेसिक वाला है? 19,900 रुपए बेसिक होती है आई थिंक। और इस पर पूरा आपको ईयरनेस अलाउंस और वो सब मिल जाए। अभी अगर मैं भारत में महंगाई भत्ते की बात करूं तो 58% है। ठीक है, लेकिन जैसा कि आपने न्यूज में देख ही लिया, 8वां वेतन आयोग लगने वाला है अगले 1.5 साल के अंदर अंदर। तो जब तक आपका वैकेंसी कंप्लीट होगा, ज्वाइनिंग होगी, नौकरी करोगे, थोड़े से टाइम के बाद में वेतन आयोग लग जाएगा, तो समझिए उस समय सैलरी की। खैर, आगे बढ़ते हैं। एज क्राइटेरिया पर बात करें। 30 साल है तो मानकर चलना मिनिमम 18 रहती है। 18 से लेकर 30 साल का एज क्राइटेरिया है और ये किसके लिए है? अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। जितने भी रिजर्व कैटेगरी है उन सबको एज पर रिजर्वेशन छूट दी गई। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर ओबीसी से है तो 3 साल, एससी या एसटी से अप्लाई करेंगे तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाएगा। याद रखना, मेरिट आपको ये फाइट करनी पड़ेगी, एज का क्राइटेरिया आपको यहाँ छूट मिल जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये ध्यान रखना।
जब आपकी कैटेगरी की सीट नहीं होती है तो आपको मेरिट में वो नंबर लाने पड़ते हैं, बाकी रिजर्वेशन रूल वैसे ही रहते हैं। क्वालिफिकेशन क्या रखी गई, सबसे ज्यादा जरूरी तो वही है। और कौन कौन ये क्वालिफिकेशन सुन करके बाहर हो जाएगा, यानी कि जी हम तो नहीं भर पाएंगे, वो भी जरूर बताइए। बड़ा सिंपल है कि 10th पास होनी चाहिए, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में ITI होनी चाहिए, गुरु जी दोनों है। लेकिन तीसरा क्या कह रहा है, COC होना चाहिए आपके पास, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ कम्पिटेसी। कम्पिटेसी सर्टिफिकेट का मतलब होता है प्रूफ, या एक ऐसी सील, एक ऐसी मोहर लगा देना कि आप काम के लिए एलिजिबल है। तो ये आपका, जैसे राजस्थान में बच्चों ने अभी कुछ दिन पहले वायरमैन के सर्टिफिकेट बनवा लिए थे, तो ये एलिजिबल है, ये वही सर्टिफिकेट है। जिनके पास वर्कमैन परमिट है तो वो भी एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वर्कमैन परमिट, वायरमैन का सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिशियन का सर्टिफिकेट, वो सारे चलेंगे। और उसके बाद में 2 ईयर एक्सपीरियंस इन, कहीं से भी किया हुआ हो, इलेक्ट्रिकल में आपने 2 साल काम भी किया हुआ हो। अब देखो, इतनी सारी शर्तें किसी के पास नहीं मिलेगी, बहुत कम बच्चे होंगे जिनके पास ये इतना सारा कंबाइंड क्राइटेरिया मिले। इसलिए हमने ये वीडियो बनाई है। हमारे साथ इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे हैं, कोई 3 बच्चों का तो भला हो रहा है ना। देखो, सरकारी नौकरी आप लगोगे, 3,000 सीटों में भी लगोगे तो एक जने का ही सिलेक्शन होगा एक सीट पर, और 3 सीटों पर लगोगे तब भी एक का ही होगा, तो किन्हीं 3 का तो भला होगा ना। अगर इतने सारे क्राइटेरिया है तो फॉर्म भर देना, मैं बता, क्योंकि नौकरियां है कहाँ, जैसा भी मौका मिल रहा हो बढ़िया है ना, कहीं पर भी काम किया हो। और ये जो आपका काम है, ये पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क होता है, ध्यान रखो, मतलब काम के बाद का, सॉरी ITI के बाद का होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे हिंदी टाइपिस्ट की भी है इसमें, कोई चाहे तो कर सकता है, जूनियर टेक्निकल ऑफिसर और उनकी सी है, मतलब कई सारी है वैकेंसीज इनमें, ठीक है। एग्जामिनेशन फीस की बात कर ले, मतलब आपको फॉर्म की फीस कितनी भरनी है, 500 रुपये फीस पे करनी है ITI वालों को, ठीक है। और इसमें भी अगर आप SC ST है, वुमेन कैंडिडेट है, या फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो आपको फीस नहीं देनी, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है ये बता देता हूं, है ना। तो ये है ऑफिशियल वेबसाइट, https://recruitments.rubberboard.org.in, ठीक है। यहाँ आप विजिट करें और लास्ट डेट से पहले पहले भर दीजिए। लास्ट डेट क्या है गुरुजी, 12 बजे रात के, 1 दिसंबर 2025 तक, बहुत टाइम पड़ा है, ठीक है। और कोई जानकारी छूट गई क्या, चलो और कोई भी जानकारी अगर रह गई हो तो आप ये नोटिफिकेशन पढ़िए पूरा, नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। वीडियो लाइक जरूर करना प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है, छोटा सा अप्रिशिएट ही तो मांगते हैं आपसे। शेयर जरूर करना ताकि कोई आपका दोस्त इंटरेस्टेड हो और वो तो कम से कम फॉर्म अप्लाई कर सके। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।